अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाज़रीन। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौसम जो है वो ख़राब है। कई जगहों पर बर्फ़बारी हो रही है और कहीं लगातार बारिश हो रही है। किश्तवाड़ में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं और पूरा चिनाब बेल्ट जो है वो इस वक्त बारिश और बर्फ़बारी की ज़द में है। जिस तरह से कश्मीर डिवीज़न में काफ़ी जगह पर बर्फ़बारी हो रही है और काफ़ी जगह पर बारिश हो रही है। अभी तक किश्तवाड़ में तकरीबन 20 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है, जबकि टंगमर्ग का जो एरिया है वहाँ पर 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और श्रीनगर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 20 से 30 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की है। लेकिन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा सनो एवलांची की जो वार्निंग्स है वो डोडा और किश्तवाड़ में आई है और उसके अलावा बांडीपुरा में और गुरेज सेक्टर में भी सनो एवलांचेस आने की वार्निंग इशू की गई थी। और ये वार्निंग जो है वो सही साबित होते हुए ज़िला किश्तवाड़ में 2 जगह पर आज सनो एवलांची आई है, जिसमें पिंजरड़ी नाला है और साथ में जो सिंहपुरा नाला है छात्रू में वहाँ पर आई है। यानी कि जो किश्तवाड़ के दक्षिण इलाका है जहाँ पिंजरड़ी नाला है वहाँ भी सनो एवलांच आई है। और उसके बाद जो सिंहपुरा नाला है वहाँ पर भी ये आई हुई है सनो एवलांच। जो दक्षिण वाला है वहाँ से तो ज़्यादा नुकसानात की कोई खबर नहीं आ रही है अभी तक। अलबत्ता जो सिंहपुरा में आज शाम से पहले जो सनो एवलांच आई है उसमें कुछ कोठे, एक ग्राट और एक जो टेम्परेरी पुल है और स्कूल जाने वाला जो रास्ता बच्चों के लिए था वो डैमेज हुआ है। ये कालम सई का एरिया बताया जा रहा है जहां पर ये जो सनो एवलांची है वो आई हुई है। और अभी लगातार बारिशें हो रही है। जो नेशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उसको भी बंद किया गया है क्योंकि कई जगह पर शूटिंग स्टोन्स आए हैं और जो पानी है और जो मिट्टी है वो सड़क पर आके जो है वो जमा हो गई है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे एक तरह से दलदल बन गया है और एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो उसको बंद कर दिया गया है। और इसी तरह से हमने देखा क्या था कि सुबह किस तरह से फोगुमड़ के करीब यहाँ पर भी किश्तवाड़ जम्मू जो नेशनल हाईवे 244 है वहाँ पर सनो एवलांच माफ़ कीजिए लैंडस्लाइड आई थी और फिर कई घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा है। और अभी भी जगह जगह पर जो है वो शूटिंग स्टोन्स आने की खबरें आ रही हैं। इसी तरह से पाडर सड़क पर और बाकी जगह पर भी खबरें आ रही हैं कि कई जगह पर शूटिंग स्टोन्स हुए हैं और कुछ जगह पर लैंडस्लाइड्स भी हुई हैं। और अगर हम बात करें कुरिया के करीब जो एरिया है वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई। जो नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है वहाँ पर सड़क की बहुत खस्ता हालत है और दूसरी तरफ से PMGSY के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पर जो है इलीगली तौर पर जो है वो मक भी डंप किया है, जिसकी वजह से वो सड़क जैसे ही बारिश पड़ती है तो एक तरह से वो दलदल बन जाता है। और आज सुबह वहाँ पर जो है वो एक एम्बुलेंस भी फंस गई थी जिसको बाद में लोगों की मदद से निकाला गया था। अभी यही है कि स्कूलों में छुट्टी करने की जो है वो बात चल रही है और ये अनऑफिशियली तौर पर खबर आ रही है कि 5 मार्च तक अब स्कूल बंद रहेंगे। इस पर अभी तक ऑफिशियल कोई भी जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कोई ऑर्डर इशू किया गया है। लेकिन अभी की यही खबर है कि पूरे ज़िले भर में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मड़वा वर्डवन में मचेल है, अपर रीचेज आप कित्थर बोंजवा है, आप जो कुतवाड़ा के टॉप के एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो बर्फबारी की खबरें मिल रही है। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज रात को जो है वो किश्तवाड़ सिटी में भी कुछ हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है या कल सुबह यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। अगर इसी तरह से बारिश रही और जो टेम्परेचर है वो लगातार जिस तरह से गिर रहा है, हालांकि अभी जो है वो पिछले 48 घंटों से जो बारिश हो रही है तो किश्तवाड़ सिटी में भी बर्फबारी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि अभी लगातार जो है वो बारिशें पड़ रही हैं और टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब ठंडा हो रहा है। और उम्मीद है कि अब सिटी इलाकों में भी जो है वो बर्फबारी होगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी अलर्ट्स इशू किए हैं और जो सेल्स हैं डिफरेंट तहसील लेवल, सब डिवीज़न लेवल पर वो कंस्टिट्यूट किए हैं। कम्युनिकेशंस के लिए जो है वो नंबर पुलिस की तरफ से इशू किए गए हैं और यहाँ पर हर तरह की तैयारी है किसी भी इवेंचुअलिटी के साथ निपटने के लिए। लेकिन मेरी भी लोगों से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि वो अननेसेसरी सफ़र ना करें और जो गाँव में और दूर दराज इलाकों में लोग ले रहते हैं वो अपने घरों में रहें, क्योंकि एक तो शूटिंग स्टोन्स, लैंडस्लाइड्स और सनो अवलांचेस आने का खतरा है। इसलिए जो सफ़र है वो ना करें और जब ज़रूरत हो तभी जो है वो सफ़र करें और जो रोड्स की कंडीशंस है उसके बारे में पहले पता करें। अभी भी आप देख रहे हो बारिश के जो है वो बूंदें जो है वो गिर रही, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मेरे को पीछे से जो है वो बारिश की जो आवाज़ है वो आ रही है और शायद कैमरा भी जो है वो इसको कैचअप कर रहा होगा। अभी यही है कि किश्तवाड़ में कई जगह पर जो है वो स्लाइड्स आई है, शूटिंग स्टोन्स आए हैं और 2 जगह पर सनो एवलांचेस आई है और जो वेदर है वो अगले 48 घंटों के लिए लगातार अलर्ट है और जो मौसम का डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये एडवाइजरी इशू की गई है कि अगले 48 घंटों में और यहाँ पर मज़ीद बारिशें और बर्फ़बारी होगी। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अब स्कूल्स भी जो है वो बंद करने जा रही है और क्योंकि कल जो है वो स्कूलों में टीचर्स को जाना था और 1 तारीख को जो मार्च है वहाँ पर यहाँ पर स्कूल खुलने थे, लेकिन अब ज़ाहिर से तौर से बात ये लग रही है कि शायद अब ये छुट्टी जो है वो एक्सटेंड होगी, क्योंकि मड़वा और बड़वन में जो हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे स्कूलों के कि किस तरह से स्कूल जो है वो बर्फ़ में जो है वो ढके हुए हैं। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि जो ये दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर कई किलोमीटर्स बच्चों को पैदल चलना पड़ता है, बर्फ़बारी है और जो ये काफ़ी हमारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर खिड़कियाँ तक नहीं है, दरवाजे तक नहीं है और बैठने के लिए सही इंतज़ामात नहीं है। काफ़ी स्कूल्स ऐसे भी हैं जिनकी छत जो है वो डैमेज हो चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा 22 स्कूल जो किश्तवाड़ के सिटी में है वो भी अर्थक्वेक की वजह से जो है वो अनसेफ है। एक बिल्डिंग कम्प्लेक्स उसका, हालांकि नई बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है, उसमें भी अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो लेकिन जो यहाँ पर दूर दराज इलाके हैं हमारे, जो वहाँ पर स्कूल्स हैं उनकी हालत जो है वो आप सब लोगों के सामने है। तो शायद जो है वो सरकार अभी डिसीजन लेगी छुट्टियाँ बढ़ाने की। मुझे नहीं लगता है कि 5 तारीख भी स्कूल खुल पाएंगे, क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर अभी भी काफ़ी बर्फ़ है और लगता है कि 15 मार्च के बाद ही वो स्कूल जो है वो खुल पाएंगे। और अभी जो है वो हमारी इन खबरों पर आगे भी नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें। वेदर जो है वो ख़राब है, आप जो है वो सेफ रहिए। हम दुआ करेंगे कि जो लोग इस वक्त दूर दराज इलाकों में हैं जिनके कच्चे मकानात हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और हम सब पर रहम करे। और जो यहाँ पर जो बारिश है एक तरह से रहमत के तौर पर आई है, यह रहमत ही बनी रहे, किसी के लिए ज़हमत ना बने। आप सब के लिए, आप सब का सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।